नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान किया था और तभी से अटकलें लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम जो वेतन है उसमें 106 से 186% की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि इसमें 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। अब इसको लेकर आपके मन में कई कंफ्यूजन है, लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी। मैंने केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 7वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर था, उसके आधार पर 8वें में क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के सवाल थे। तो मैंने सोचा कि आज इसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो अंत तक आप इस वीडियो पर बने रहें और आपसे अपील है कि अभी तक आपने द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं हर दिन आपके लिए एक्सप्लेनर वीडियो जो बनाता हूं उसको देखें, आप चीजों को समझ पाएं। केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं जो 2016 से लागू हुआ था और 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा और हर वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय करता है और फिर उसकी सिफारिशें सरकार से करता है और सरकार वेतन आयोग की तरफ से सिफारिशों को लागू करती है। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि 8वें वेतन आयोग में 1.92 से लेकर 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि NCGMC यानी नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिससे यह पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितने गुना का इजाफा होगा। इन दोनों एक्सपर्ट के बयान के बाद से लोगों में कंफ्यूजन बढ़ गया कि सैलरी बढ़ेगी कितनी। चलिए आपको बेहद ही आसान भाषा में हर फैक्टर को समझाता हूं। अगर हम जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू माने तो उस समय महंगाई भत्ता यानी डीए लगभग 60% हो जाएगा और मौजूदा जो वेतन है 7वें वेतन आयोग के तहत मिलता है जो कि 18,000 रुपए है और इसमें डीए जोड़ने के बाद जो ये वेतन हो जाएगा 28,800। अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी क्या होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर नया न्यूनतम वेतन क्या होगा। ये हो जाएगा करीब 34,560 रुपए यानी करीब 20% की बढ़ोतरी। अब फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर बताएं आपको तो नया न्यूनतम वेतन करीब 37,440 रुपए के करीब बैठेगा। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो नया न्यूनतम वेतन 51,880 रुपए यानी करीब 80% की बढ़ोतरी होगी। अब अगर इसमें से डीए को अलग कर दिया जाए तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, अब उसको भी जानिए। डीए से अलग सैलरी कितनी बढ़ेगी। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 92% की बढ़ोतरी होगी। 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो 108% की बढ़ोतरी होगी और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक है। हालांकि सरकार और देश की आर्थिक सेहत इस पर काफी निर्भर करेगा, उसी के हिसाब से न्यूनतम सैलरी कम या फिर अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। अब 8वें वेतन आयोग के फायदे क्या होंगे ये भी आप जान लीजिए। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई सैलरी से खर्च की क्षमता भी बढ़ेगी। खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 8वें वेतन आयोग से चुनौतियां सरकार के सामने क्या होंगी वो भी जानिए। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। सैलरी बढ़ने का महंगाई पर असर पड़ सकता है। निजी क्षेत्र में सैलरी अंतर बढ़ सकता है। अब आपको 7वें वेतन आयोग के बारे में बताते हैं जिसके आधार पर अभी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है यानी 31 दिसंबर 2025 तक मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। अब इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग में यह उम्मीद की जा रही है कि यह फिटमेंट फैक्टर कुछ तो बढ़ेगा और बढ़कर 2.86 हो सकता है।
और जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर करीब 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं वर्तमान में जिनका वेतन 35,000 रुपए है, 8वें वेतन आयोग में उनका न्यूनतम वेतन 1 लाख के पार पहुंच जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए भी अलग से मिलेगा और जिससे सैलरी में और अधिक इजाफा हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि क्या वाकई आपको लगता है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। आपका अनुमान क्या कहता है, आप फिटमेंट फैक्टर के बारे में क्या समझते हैं, विस्तार से हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक बार फिर से अपील है कि अगर अभी तक आपने द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।